हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन बनाने वाले हैं। वो भी हम गोटा पट्टी से बनाएंगे। तो इसको हम बॉबिन में भर करके बनाएंगे। इस तरीके से एक कढ़ाई जैसा पैटर्न हमारा बन करके तैयार होगा और आप अपनी प्लेन और प्रिंटेड कुर्तीज़ पर इस तरीके से बहुत ही अच्छी कढ़ाई खुद से कर बना सकते हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक बहुत ही प्यारा और आसान सा नेक डिज़ाइन शेयर करूँ। सो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। इसके लिए देखिए, हमने पहले से ही कुर्ती की कटिंग कर ली है और इसकी नेक की जो चौड़ाई है वो हमने यहाँ पर 3 इंच रखी है। आप बोट नेक भी यहाँ पर बना सकते हैं अपने हिसाब से। और देखिए, यहाँ पर सिंपल हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हमें पैटर्न बनाने के लिए फ्यूजिंग पेपर लेना है। इसकी लंबाई देखिए, हमने यहाँ पर 16 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई करीब हमने यहाँ पर 12.5 इंच रखी है। तो इतना चौड़ा आपको एक फ्यूजिंग पेपर ले लेना है। अब इसको हम बीच में से फोल्ड कर लेंगे तो ये हमारा हाफ में आ जाएगा। अब इस पर हम अपना पैटर्न बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें अपनी नेक की चौड़ाई के निशान लगाने हैं। नेक की चौड़ाई हमने पहले यहाँ पर देखिए 3 इंच रखी थी, तो यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगा लिया मैंने। अब ऊपर से नीचे की तरफ करीब 12 इंच पर हम एक निशान और लगाएंगे। ये हमारी पूरी जो डिज़ाइन बनेगा ना, उसकी लंबाई रहेगी। अब यहाँ से 3 इंच की चौड़ाई लेते हुए एक सीधा निशान बना लेंगे। देखिए इस तरीके से। अब इसको देखिए, नीचे से करीब हमें 2.5 इंच ऊपर की तरफ एक निशान और लगाना है और यहाँ से हम इसे तिरछा करके मिलाना है। तो ये हमारा कुछ देखिए इस तरीके से नेक बनेगा। अब इसी के नीचे से हमें 2-2 इंच की चौड़ाई पर एक निशान और लगाना है और देखिए, इसी के जो हमने पैटर्न बनाया है, इसी पैटर्न में हमें 2 इंच पर निशान लगाना है। और अब जो भी एक्स्ट्रा हमारा बुकरम है ना साइड से, या फिर फ्यूजिंग पेपर है, उसकी हम कटिंग कर देंगे। फ्यूजिंग पेपर हमने इसलिए लिया है क्योंकि आसानी से कपड़े के ऊपर प्रेस के साथ चिपक जाता है। तो एक्स्ट्रा जो हमारा फ्यूजिंग पेपर था उसको हमने हटा दिया है। अब इसको हम कुर्ती पर लगाएंगे। तो कुर्ती की सीधी वाली साइड की तरफ नहीं लगाना आपको, इसे उल्टी वाली साइड की तरफ इसको आपको लगाना है। तो कुर्ती को पहले पूरा खोल लीजिए और कुर्ती का जो भी उल्टा वाला साइड है उस पर हम इस तरीके से इसको रखेंगे। ऊपर से बिल्कुल मिला देना है आपको और इसके ऊपर प्रेस लगा लेनी है। तो देखिए, फ्यूजिंग पेपर हमारा कपड़े के ऊपर बिल्कुल अच्छे से लग गया है और सीधी वाली साइड की तरफ से भी ना ये बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। कहीं पे भी सिकुड़न और सिलवटें नहीं आनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको इसे लगाना है, जिससे कि हमारा डिज़ाइन भी बिल्कुल एकदम अच्छे से बनेगा। अब ये जो डिज़ाइन है हमारा, वो एक साइड की तरफ आ गया है। अब ऐसा ही डिज़ाइन हमें दूसरी वाली साइड की तरफ भी बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए, 6 इंच की चौड़ाई थी, उसमें से 1-2 सूत मैंने ज़्यादा ही लिया है क्योंकि जो हमारा गोटा होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है। और पेन से मैं यहाँ पर सारी ही डिज़ाइनिंग बना रही हूँ, जिससे कि एकदम अच्छे से नज़र आए और बिल्कुल ऑन पॉइंट रहे। तो इस तरीके से बिल्कुल ये सेम पैटर्न हमने इस साइड की तरफ भी बना लिया है। अब हमें अपना नेक बनाना है। तो नेक भी हमें पहले ही यहाँ पर बना लेना है। डीप यहाँ पर हम रख रहे हैं नेक करीब 4.5 इंच और इसको हम इस तरीके से देखिए गुलाई कर देंगे पूरा। आप चाहे तो पूरा प्रॉपर चौकोर बना करके भी गुलाई दे सकते हैं, अगर आपको इस तरीके से आसानी नहीं लगती तो। अब देखिए, हमारा नेक भी यहाँ पर बन गया है। अब इसके अंदर हमें क्रिस क्रॉस जैसा डिज़ाइनिंग बनाना है। तो पहले तो मैं सबसे पहले एक स्केल ले लिया है मैंने और इसके मिड पॉइंट से यहाँ से हम एक सीधी लाइन बनाएंगे ऊपर की तरफ और स्केल की ही चौड़ाई रखते हुए मैं दूसरी वाली साइड की तरफ भी ऐसा ही निशान बना रही हूँ। और स्केल की जो हमारी चौड़ाई है वो करीब यहाँ पर देखें 1.25 इंच है। तो हमारी सारी जो लाइंस बनेंगी वो बिल्कुल एक बराबर बनेंगी और इस तरीके से आप भी स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक साइड की तरफ हमारी लाइनें बन गई हैं। अब ऐसे ही हमें दूसरी वाली साइड की तरफ भी लाइनें बना लेनी है। देखिए, ये पैटर्न हमारा बन गया है। अब हमने देखिए ये एक राउंड शेप कट कर लिया है, कट वर्क जैसा। इसको देखिए, मैंने इस तरीके से बुकरम से कट किया था मोड़। इसको हम सबसे पहले देखिए इस तरीके से बीच में से मोड़ लेंगे और इसकी जो लंबाई है वो 1 इंच इस तरीके से है और चौड़ाई जो है वो 1.25 इंच इस तरीके से है। तो आप 1-1 इंच भी रख सकते हैं। वो कटिंग करने में 1-2 सूत इधर उधर हो जाता है। अब इसको ये हमारा जब खोलेंगे तो ऐसा सेमी सर्कल जैसा ही आपका है, इस तरीके से पैटर्न आ जाएगा। अब इसको हमें इस तरीके से अपने मिडल वाले पार्ट पे रखना है। पहले आप अपना मिडल पार्ट का इस तरीके से एक निशान लगा लेंगे और यहाँ पर हमें इसको इस तरीके से यहाँ से करीब आधे इंच का गैप रखना है आपको इन दोनों के बीच में और ये कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, अब इसको हमें इस तरीके से पूरे में ट्रेस कर लेना है।
ये देखिए हमने अपना पूरा पैटर्न बिल्कुल अच्छे से ड्रॉ कर लिया है और इसी तरीके की हमारे जो डिज़ाइन बनकर तैयार होगा वो यही आएगा हमारी सीधी वाली साइड की तरफ। अब देखिए इस पर हमें कढ़ाई करनी है और कढ़ाई हम ये गोटा पट्टी के साथ करेंगे, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रहा है। तो ये मैंने गोटा पट्टी को देखें बॉबिन में इस तरीके से भर लिया है। सिंपल आपको ऐसे गोटा पट्टी को बिल्कुल सीधा करते हुए इस तरीके से भरना है, हाथ से ही भरना पड़ेगा आपको। इस तरीके से हमने देखिए पूरा भर लिया है। अब इसको हम अपनी बॉबिन में फंसाने वाले हैं, बॉबिन केस में। तो इसको हम जैसे सिंपल अपना धागा भर करके लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही लगाएंगे और इस साइड की तरफ से आपको इसे इस तरीके से निकालना है। अभी ये हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइट रहेगा, तो यहाँ पर एक ये देखें पेच होता है, इसको आपको घुमा करके ढीला करना है। ये हमारा काफ़ी हद तक ढीला हो गया है और देखिए आप जब इसको खींचें तो ये आप इस तरीके से आपका ये घूमना चाहिए। अब इसको हम नीचली साइड की तरफ लगा लेंगे। अब इस धागे को हम इस तरीके से नीचे से अपना गोटे वाला धागा ऊपर कर लेंगे, इस तरीके से आपका निकल जाएगा। ये दोनों धागों को आप पीछे कर लीजिए और अब ये जो हमारी डिज़ाइनिंग है यहाँ पर हमें सिलाइयाँ चलानी है। तो पहले हम अपनी सारी ये वाली सिलाइयाँ चलाएंगे सीधी वाली, उसके बाद में ये तिरछी वाली चलाएंगे। अब यहीं से देखिए सुई को नीचे की तरफ घुमा लीजिए और कपड़े को इस तरीके से घुमाते हुए हमें ऊपर वाली सिलाई भी साथ में ही लगानी है। गोटा हमारा थोड़ा सा मोटा होता है, इसलिए आपको कपड़े को हल्का हल्का सा खींचते जाना है, जिससे कि हमारी जो सिलाई है ना वो अच्छे से लग जाए। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो गोटा है नीचे से वो ख़त्म हो गया है, तो राइट साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये अभी आप चाहें तो ये वाली जो हमारा गोटा है इसके थोड़ा सा ऊपर करते हुए ही यहाँ से नई सिलाई लगा सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरा ना मेरा जो गोटे की सिलाई है वो ठीक से नहीं आई है, इसलिए मैं ये पूरी लाइन खोल दूँगी और इस वाली लाइन को हम नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे हम यहाँ पर देखें, अगर आपका जो गोटा ख़त्म हो जाता है तो आप नई लाइन भी बना सकते हैं, या फिर अगर आपकी सिलाई बिल्कुल ठीक आई है तो आप उसी के ऊपर थोड़ा सा ऊपर चढ़ाते हुए, जैसे हम पक्का करते हैं उस तरीके से करते हुए आप दोबारा से दूसरी सिलाइयाँ लगा लीजिए। तो ये देखिए जो हमारा पैटर्न है अभी इतना ही लगा है। अभी हमें इधर वाली लाइनें और बनानी है। मैं ज़रा करीब से दिखा दूँ आपको, जो हमारी डिज़ाइनिंग आई है वो इस तरीके से आनी चाहिए। और हो सकता है कि आपकी जो सिलाई है वो ठीक ना आए, तो आप पहले रफ़ कपड़े पे इसको एक बार ट्राई कर लें, उसके बाद में आप इसको दोबारा से लगाएं। ये देखिए मैंने पहले काफ़ी बार रफ़ कपड़े पे सिलाइयाँ चलाकर देखी थी। पहले ये मेरी सिलाई इस तरीके से आ रही थी और बिल्कुल भी सही नहीं आ रही थी। तो आपकी सिलाई भी इस तरीके से आ सकती है। तो पहले आप इस तरीके से करके उसके बाद में आप पहले सिलाई को चेक करें। जब मेरी ये आखिरी सिलाई थी ये बिल्कुल देखें ठीक तरीके से आ गई थी। तो ऐसे हमारा भी दूसरा डिज़ाइन भी बन के रेडी हो जाएगा। तो ऐसे आपको पहले अपनी सिलाई चेक करनी है, उसके बाद में सिलाइयाँ लगानी है। बाकी की हम लाइनें एज इट इज़ बना लेंगे। इसको बनाने के लिए आपको अपनी सिलाई को भी थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, जिससे कि आपका जो गोटा है वो एकदम खिसके ना, पास में इकट्ठा ना हो जाए। सारी लाइंस पे देखिए हमने सिलाई लगा दी है और ये है हमारा राइट वाला साइड, जो कि कढ़ाई बन करके इस तरीके से तैयार हुआ है। ये हमारा अंदर वाला पार्ट तैयार हुआ है। इसके बाहर वाली साइड की तरफ हम लेस के साथ फिनिशिंग करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर नेक बनाएंगे, उसके बाद में हम लेस लगाएंगे। ये देखिए नेक का डिज़ाइन हमने यहाँ पर ऑलरेडी पहले ही बनाया हुआ है। इसको बनाने के लिए हमें देखिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इस तरीके से कपड़ा कट कर लेना है और उसको हमें सीधी वाली साइड की तरफ इस तरीके से रखना है, जैसे हम नॉर्मल अपना नेक रखते हैं ना बुकरम लगाकर, बट इस पर बुकरम नहीं लगाना, सिंपल हमने ये कपड़ा ही रखा है। अब इसको आपको इस तरीके से उल्टा कर लेना है और यहाँ पर जो आपके निशान है नेक के, उसके ऊपर आपको सिलाई चलानी है। तो यहाँ पर जो आपका नेक है ना वो बिना बुकरम के भी बन करके तैयार होगा। अब ये वाली सिलाई लगाने के लिए हमें अपना नॉर्मल धागा डाल लेना है और बॉबिन में भी हमें अपना ये नॉर्मल धागा भर लेना है। अब इसको हम दोबारा से नॉर्मल पे कैसे करेंगे, जैसे हमने इसको ढीला करा था इसको हम दोबारा से उतना ही टाइट कर देंगे, जिससे कि हमारी जो सिलाई है वो दोबारा से पहले की जैसे आने लग जाएगी।
तो इसको मैंने टाइट कर दिया और अब ये देखिए हमारा जो धागा है वो बहुत ज़्यादा फ्री चल रहा है। ओके, सो इसको आप इस तरीके से सेट कर लीजिए। और ये वाला पार्ट भी आपका, ये जो मशीन का ये वाला पार्ट है, इसको भी आपको ढीला करना है क्योंकि ये वाला धागा भी हमारा ढीला हो गया है। ये हमारे नेक की कटिंग हो गई अंदर वाले पार्ट की। अब ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको भी हमें एक बराबर की चौड़ाई रखते हुए इस तरीके से कटिंग करनी है। देखिए बाहर वाले कपड़े की भी हमने कटिंग कर ली है। अब इस पूरी पट्टी को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर ऊपर की साइड की तरफ यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। और अब इसको हम सीधा करके इस देखिए पट्टी को पीछे वाली साइड की तरफ पलटेंगे और यहाँ पर ऐसे सिलाई लगा लेंगे। और ये सिलाई लगाने के बाद अब इसको आप सीधा कर लीजिए और अब इस पूरी पट्टी को हम पीछे वाली साइड की तरफ पलट देंगे। तो जैसे आप सिंपल नेक बनाते हैं आप वैसे ही यहाँ पर बना लेंगे। मैं यहाँ पर एक पैर की चौड़ाई लेते हुए सिलाई लगा रही हूँ और मैं यहाँ पर पक्की सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पर हम बाद में तुरपाई नहीं करेंगे। सो गाइज़ हमने अपना ये नेक बना करके रेडी कर लिया है और अब हम अपना ये जो साइड का डिज़ाइन है वो बनाएंगे। और अभी जो ये साइड में आप देख रहे हैं इस पे भी हम लेस लगा करके इसको पूरा ही कंप्लीट करेंगे। तो अब हम इसकी देखिए ये बैक वाले डिज़ाइन जो हमने ये राउंड राउंड शेप बनाया है इस पर भी सिलाई चला लेंगे। और ये गुलाई वाले पार्ट बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, तो इसको आपको बहुत ही आराम से बनाना है। यहाँ पे मैंने स्पीड जो है वो थोड़ी ज़्यादा कर दी है, बट इसको आपको बहुत ही आराम आराम से धीरे धीरे से बनाना है। इसकी जो गुलाई है किनारे वाले जो पार्ट हैं वहाँ पर ना सिकुड़न आ जाती है, तो उसको आप बाद में कट भी कर सकते हैं और उसके ऊपर हम एक सितारा या फिर कोई स्टोन चिपकाएंगे जिससे कि वो डिज़ाइन हमारा बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। पूरे में देखिए हमने सिलाई लगा ली है और यहाँ से ना कपड़ा थोड़ा थोड़ा सा खींच रहा था, तो इसको हमने ऐसे करके खींच करके बिल्कुल अच्छे से सफाई से आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो ये देखें सीधा करने के बाद जो हमारा डिज़ाइन है ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, कंगूरे वाला डिज़ाइन। अब अंदर वाली साइड की तरफ हम पहले तो फिनिशिंग करेंगे। उसके लिए मैंने देखिए ये वाली लेस ले ली है। आप कोई भी पतली सी लेस ले सकते हैं इसको बनाने के लिए। ये है इसका सीधा वाला साइड। अब यहाँ से आपको इसे लेस को इस तरीके से रखना है और ये जो भी इसके किनारे वगैरह थे इसको अच्छे से हम यहाँ पर सेट करेंगे। उसके बाद में यहाँ से भी आपको इसका किनारा इस तरीके से बना करके देखें, ये आपका ऐसे पूरे में आपको एक साइड की तरफ पहले सिलाई लगानी है, उसके बाद में दूसरी साइड की तरफ सिलाई लगानी है। तो ये हम इस तरीके से पूरे में ही अपनी लेस को, पतली लेस आपको लेनी है, लेस को लगा लेंगे सिलाई करके। लेस लगाने के लिए हमने दोबारा से नॉर्मल धागा अपने बॉबिन और मशीन में डाल लिया है। अब देखिए ये हमारा किनारी वाला पार्ट आ गया है, तो यहाँ पर हमारी एक प्लेट बनेगी और प्लेट बनाने के लिए आपको लेस को इस तरीके से घुमाना है और सुई देखिए हमने अंदर की तरफ ही रखा हुआ है लेस के, जिससे कि हमारी जो सिलाई है वो इधर उधर ना हो जाए। अब एक पेचकस की हेल्प से, क्योंकि उंगलियां मोटी होती हैं तो एक छोटी प्लेट नहीं बन पाती है, तो पेचकस की मदद से आप इस तरीके से प्लेट बना लीजिए और उसके बाद में सुई दोबारा से अंदर की तरफ रखनी है और कपड़े को और लेस को घुमा लेना है। अब इस साइड की तरफ भी हमारी एक प्लेट बनेगी और ऊपर वाली साइड की तरफ भी हमारी एक प्लेट बनेगी। तो अभी हम एक ही किनारे पर सिलाई लगा रहे हैं। पहले एक किनारे पर पूरे में सिलाई लगा लीजिए, उसके बाद में आप दूसरे वाले किनारे पर हम सिलाई लगा लेंगे। लेस भी देखिए हमने बिल्कुल अच्छे से पूरे में अटैच कर दिया है। अब इनके बीच में आप चाहे तो सितारे से फिनिशिंग कर सकते हैं, चाहे तो आप इस तरीके के स्टोन्स लगा सकते हैं, या तो आप इस तरीके के भी स्टोन्स लगा सकते हैं। तो आपके घर के पास जैसा भी स्टोन वगैरह मिलता हो आप वो यहाँ पर उसके साथ मतलब इसकी पूरी पार्टी वेयर डिज़ाइनर नेक की फिनिशिंग कर सकते हैं। और इस तरह के स्टोन बहुत ही आसानी से मार्केट में अवेलेबल हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर ये फ्लावर वाले डिज़ाइन के जो स्टोन है वो यूज़ करने वाली हूँ। ये जो हमारे बीच में ये गैप्स आपको दिख रहे हैं इसके सबके बीच में मैं इस तरीके से
इन फ्लावर्स को लगा देंगे तो इससे ना काफ़ी ज़्यादा हैवी भी हमारा डिज़ाइन बन जाएगा। और अगर आप चाहें तो इसको एज इट इज़ भी रख सकते हैं। और इसके एंड्स पर भी ये देखें, थोड़ा सा यहाँ से ना हमारा धागा खिंच जाता है जब जब हम कढ़ाई करते हैं इस गोटे से, तो ये धागा खिंच जाता है। तो यहाँ पर भी आप इस तरीके से इसको फिनिशिंग कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सुंदर सा आपका ना एक पूरा ही नेक बन करके तैयार हो जाएगा। ये देखिए, इसको आप फैब्रिक ग्लू से भी लगा सकते हैं या फिर आजकल मार्केट में काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग ग्लू आज आ गए हैं, आप उससे भी इसको लगा सकते हैं, जो कि धुलने के बाद भी ख़राब नहीं होते। तो अब मैं यहाँ पर देखिए सबको चिपका लूँगी, पेस्ट कर लूँगी। सो फ्रेंड्स देखिए, हमने सारे में इसको स्टोन्स को भी बिल्कुल अच्छे से चिपका लिया है और बहुत ही प्यारा देखिए बन करके तैयार हुआ है। इस तरीके से आप अपना प्लेन कपड़े पर या प्रिंटेड सूट पर इस तरीके से खुद से ही कढ़ाई करके गोटे पट्टी की डिज़ाइनिंग बना सकते हैं। सो और भी नए नए डिज़ाइंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर ये वीडियो आप लोग लाइक 1 लाख लाइक्स तक पहुँचा देंगे तो ज़्यादा तो नहीं मांग लिया मैंने, प्लीज़ लाइक करना ना भूलें अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो। और इसके साथ मैंने ये वाला दुपट्टा लिया है और ये मम्मी का बहुत ही पुराने सूट का दुपट्टा है, जो कि मम्मी ने सूट तो अपना मतलब हटा दिया, फेंक दिया, बट मैंने दुपट्टा मम्मी का अभी तक संभाल करके रखा हुआ है। ये मम्मी का दुपट्टा है, इसमें 5 रंग हैं। तो मैंने इसके साथ ये डिज़ाइन बनाया है। ये देखें कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और ऑरेंज बेस के साथ मैंने मतलब ये वाला बेस दिया है, क्योंकि इसका जो मेन सूट था ना वो भी ऑरेंज कलर का ही था। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा ज़रूर, ऐसे अपने दीदी, मम्मी, बहन के साथ, बड़ी बहन के साथ, और जिसको भी डिज़ाइनिंग पसंद